हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। और कल की क्लास में हमने देखा था कि स्क्वायर कैसे निकालें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, स्क्वायर रूट्स के कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे कि मैं नंबरिंग की बात कर लूँ तो मेरे 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और जिनके स्क्वायर मैंने आपको दिए हुए हैं। 1 का स्क्वायर की बात करूँ तो मेरा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है, 4 का 16 होता है। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं बात करूं तो यूनिट प्लेस की बात करें तो यूनिट प्लेस इसके 1 का यूनिट प्लेस 1 होता है, 2 का यूनिट प्लेस 4 होता है, 3 का 9, 4 का 6 और 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है और 7 का 9 होता है और 8 का 4 होता है और 9 का 1 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं बता दूं किसी नंबर का अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट 4 दिया हो तो हम देखेंगे कि वो किस स्क्वायर के पीछे वो यूनिट डिजिट आता है। तो जैसे कि 4 की बात करूं तो वो 4 जो है मेरा यूनिट डिजिट 2 के बाद भी आता है और जब मैं 8 का स्क्वायर निकालता हूं तो यूनिट डिजिट उसमें भी मैं क्या करता हूं, मेरा 4 आता है। इसी तरीके से 6 की अगर मैं बात कर लूँ, इसी तरीके से मैं 6 की बात करूँ तो 6 का जब मैं 4 का स्क्वायर निकालता हूँ तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है सॉरी। और जब मैं 6 का स्क्वायर निकालता हूँ तब भी मेरा लास्ट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। इसी तरीके से 1 का भी निकाल सकते हैं और 9 का निकालें तो 9 का यूनिट डिजिट जब होता है तो हम 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है। इसी तरीके से 7 का निकालते हैं तो 9 मिलता है, 49 होता है तो 9 हमें मिल जाता है। अच्छा, देन आगे की बात करूँ तो मैं इस 10 का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जब कोई यूनिट डिजिट नंबर होता है तो उसका जब मैं क्या करता हूँ, किसी एक नंबर का जब मैंने 2 का स्क्वायर निकाला तो मेरा यूनिट डिजिट 4 मिल गया। लेकिन अदर नंबर को मैं कैसे पहचानूँ कि दूसरा नंबर क्या होगा जिसके पीछे जब मैं स्क्वायर करूँ तो उसके पीछे यूनिट डिजिट आए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक नंबर 10 ले लेते हैं। अगर मैं 10 से 2 को माइनस करूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से 6 की बात करूं तो जब मैं 6 का स्क्वायर 6 से जब डिजिट नंबर होता है, 6 जब लास्ट डिजिट नंबर होता है किसी संख्या का, तो मैं 4 का स्क्वायर के पीछे मैंने देख लिया कि हाँ 4 के पीछे मेरा क्या आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है 4 का स्क्वायर जब मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से अब मैं दूसरा नंबर कैसे निकालूंगा, तो मैं 10 से 4 को क्या कर दूँगा, माइनस, तो मेरा दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा, मुझे 6 मिल जाएगा। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होता है। कल थोड़ा सा हम एक चीज़ छोड़ गए थे क्लास में। अगर मैं बात करूं किसी नंबर के पीछे जब भी 5 आता है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है, हमारा 5 है। जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट यानी कि 5 का स्क्वायर मैं कैसे करूँगा, वैसे का वैसे ही लिख दूँगा। अब जो मेरा ये अगला डिजिट है उसका मैं क्या कर दूँगा, इससे अगले नंबर से मैं क्या कर दूँगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी कि मैं इससे अगला नंबर मेरा क्या होता है 3, तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं 115 की बात करूँ तो मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, 5, तो इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 25। और मेरा अगला नंबर क्या बचा मेरे पास, 11 से अगला नंबर होता है मेरा 12। 11 की जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, 132। तो ये मेरा क्या हो गया, 115 का स्क्वायर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 115 का स्क्वायर हो गया। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। वो तो कुछ थोड़ा सा कल जो छूट गया था उसके विषय में हमने बात कर ली। तो चलिए देख लेते हैं। अगला नंबर है मेरा 784 का स्क्वायर रूट। तो देखें कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसका लास्ट डिजिट जो है वो मेरा 4 दे रखा है। 4 जो यूनिट डिजिट है वो 2 के स्क्वायर का जो भी यूनिट डिजिट है और 8 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट है। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 डिजिट को पीछे से छोड़ देते हैं। अच्छा, हमारा क्या नंबर बचा अब 7 में देखूँ तो मैं अगर
2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा 4 मिलता है, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 मिलेगा, और 9 मेरा क्या हो जाएगा 7 से बड़ा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं इसलिए 2 लिखूँगा। ठीक है, मैं क्या लिखा 2 लिखा। अच्छा, अगली बात करूँ तो मैं इसका अगला नंबर क्या होता है, मेरा 2 का अगला नंबर 3, और जब मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 3 से 6 मिल जाएगा मुझे, और 6 क्या होगा 2 3 से जब मुझे 6 मिलेगा तो वो 6 नंबर क्या होगा 7 से छोटा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी वैल्यू 8 है उसे हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा 28 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, आगे की बात करूँ तो अगला नंबर क्या दे रखा है मेरा 3249। तो देख लेते हैं अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसका यूनिट प्लेस क्या है मेरा 9 दे रखा है, और मैं 9 की बात करूं तो मैंने देखा पीछे हमने बताया कि जो हमारा 9 आता है कि वो किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है। तो मैंने उसे देखा कि वो एक 3 के पीछे आता है और 7 के स्क्वायर के पीछे आता है। फिर वही करेंगे कि हम क्या करेंगे 2 डिजिट छोड़ देंगे, और उसके बाद जो डिजिट बचे हम देखेंगे कि 32 हमारा जो नंबर है इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो मैं जब 9 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा 81 हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो मैं क्या करूंगा 5 का स्क्वायर लूँगा। अब जब मैं 5 का स्क्वायर लूँगा, अगर मैं 6 का लूँगा तब भी 32 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा 5 का स्क्वायर लिया तो 25 इसके अंदर आया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा इसके अगले नंबर से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 30, और 30 क्या होगा 30 क्या है वो 32 से छोटा है। तो इसलिए क्या कर दूँगा मैं जो मेरा बड़ी वैल्यू आई है वो क्या कर लूँगा मैं ले लूँगा। तो इसलिए क्या हो गया ये 57 का स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरीके से आगे की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है। इसका यूनिट डिजिट 4 है, और मैं 4 देखता हूँ तो मेरा किस किस के पीछे आता है, एक तो मेरा 2 के स्क्वायर के पीछे आता है, और एक मेरा किसके पीछे आता है 8 का। जब मैं स्क्वायर निकालता हूँ तब मुझे क्या मिलता है यूनिट डिजिट 4 मिलता है। इसी तरीके से अगले जो नंबर बचे वो मेरे बचे कितना 60 की बात करूँ तो मैं जब 8 का स्क्वायर करूँगा तो 60 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा 7 का स्क्वायर लूँगा। 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49। इसी तरीके से मैं इससे अगले नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, और 56 क्या होगा वो मेरा 60 से छोटा है, इसलिए क्या करूँगा बड़ी वैल्यू ले लूँगा। बड़ी वैल्यू लूँगा तो ये किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर रूट है 78 का। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8464 इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 4। तो 4 क्या है 2 नंबर का स्क्वायर के पीछे 4 डिजिट आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आता है लास्ट डिजिट 4 मिलता है हमें। फिर वही लास्ट के 2 डिजिट स्क्वायर तब जब भी निकालेंगे हम क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट नंबर छोड़ देंगे, और उसके बाद जो नंबर बचे उनमें हम देखेंगे। मैंने देखा कि मैं जब 9 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा 9 का स्क्वायर होता है कितना 81। तो अगर मैं 10 का करूँगा तो मैं 84 से आगे चला जाऊँगा, इसलिए मैंने क्या करा 9 का स्क्वायर लिया। और जब मैं 9 की 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 90 मिलता है, और 90 क्या हो गया मेरा 84 से बड़ा। इस वजह से मैं क्या लूँगा, इसी कारण मुझे क्या लेना पड़ेगा 2, क्योंकि वो इस नंबर से क्या हो गया मेरा बड़ा नंबर मुझे मिल गया जब मैंने मल्टीप्लाई करा। इसी तरीके से आगे की बात करें तो मेरा अगला नंबर है 9409 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या है मेरा 9 है, और मैं 9 का मैंने बताया था कि जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 9 मिलता है, और जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है यूनिट डिजिट 9 मिलता है। तो देखो हम क्या करेंगे कि हमने लास्ट डिजिट हमारा छोड़ दिया, 2 डिजिट छोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा
इसका मैंने देखा 9 का लूँगा, 9 लूँगा। क्यों? अगर मैंने 10 ले लिया तो इससे आगे चला जाऊँगा। 9 की जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराई तो मेरा क्या हो गया 90, और 90 क्या है 94 से छोटा, इस वजह से मैं क्या लूँगा, तो मेरी बड़ी वैल्यू क्या है 7। जब भी मेरा इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू छोटी आती है तो मैं क्या ले लूँगा, बड़ी वाली वैल्यू ले लूँगा। और इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया 97 का स्क्वायर रूट। तो आइए इसी क्रम में थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेरा दे रखा है 16,129। अब मुझे देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा। 9 की अगर बात करूं तो 9 का क्या होता है, एक तो मेरा 3 के स्क्वायर के बाद मिलता है, और मैं जब 7 का स्क्वायर करता हूं तब मुझे लास्ट डिजिट 9 मिलता है। जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे लास्ट के 2 डिजिट 2 संख्याएँ छोड़ देंगे, और जो बाकी बची संख्याएँ मैं देख रहा हूँ मेरा कितना बचा 161। अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा होता है 144, और अगर मैं 13 का स्क्वायर कर दूँगा तो मेरा मिल जाएगा मुझे 169, और वो 169 क्या होगा मेरा 161 से बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम 12 लेंगे। 12 की क्या करता हूँ मैं, 12 की जब मैं 13 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 12 की मैंने जब 13 से मल्टीप्लाई कराई तो 12 3 36 का 6 हासिल लगा हमारा क्या 3, 12 का ना 12 और 3 12 और 3 हमारा मिल गया हमें 15 यानी कि 156। और 156 क्या है, वो 161 से छोटा है। इस वजह से मैं क्या ले रहा हूँ, मैं क्या लूँगा, इसी वजह से 127। ये क्या हो गया मेरा स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 9 है, और 9 हमें किससे मिलता है 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर से। लास्ट के 2 नंबर हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब ये है 470। अगर मैं 470 की बात करूं तो मेरा कितने के स्क्वायर कर दूं कि मैं 470 के पास चला जाऊं। अगर मैं 21 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 21 का मेरा स्क्वायर होता है 441। अगर मैं 22 का करूँगा तो 484 बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम 21 का लेंगे, ठीक है ना। 21 का अब हम क्या करेंगे, इससे अगले नंबर 22 से हम 21 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 21 दूनी 42 का 2 हासिल हमारा 4 हो गया। 21 दूनी 42 और 2 42 और 4 हमारा कितना हो गया 46। और जब मैंने ये 462 मेरा क्या है 470 से छोटा है, इसलिए क्या लूँगा मैं बड़ा नंबर लिख दूँगा। ये मेरा 270 का क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरा इसका 5 यूनिट डिजिट कितना है 5। जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है तो बस 5 के स्क्वायर के पीछे ही यूनिट डिजिट आता है। इसी तरीके से ये 2 नंबर मैंने क्या कर दी, छोड़ दी। बात करूँ 182 की, तो 182 तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे कितने का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं 14 का करता हूं तो 196 हो जाएगा। इस वजह से मैं क्या करूँगा 13 का स्क्वायर करूँगा। 13 का स्क्वायर करा तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इससे अगला नंबर 14 से मैं क्या कर दूँगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई करी तो मैंने 13 चौका 52 और 5 हो गया हमारा क्या कैरी, 13 का ना 13 और 5 13 और 5 कितना हो गया मेरा 18। 13 और 5 क्या हो गया मेरा 18। मैं क्या कर दूँगा 5 वैसे का वैसे ही ले लूँगा, ठीक। आगे की बात करें तो 9 ये 3 के स्क्वायर के पीछे मिलता है और 7 के स्क्वायर के पीछे मिलता है। 2 डिजिट छोड़ेंगे। अब देखता हूँ मैं जो मेरा ये 942 है, अगर मैं कितने का स्क्वायर कर दूँ, मैं अगर 31 का स्क्वायर करता हूँ तो 961 मिलेगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं क्या करूँगा 30 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 900 मिल जाएगा। और जब मैं 30 की 31 से मल्टीप्लाई कराऊँगा इसके अगले नंबर से तो मुझे कितना मिल जाएगा 930। और 930 क्या हो गया मेरा 942 से बड़ा। और जब बड़ा हो गया 930 942 से छोटा है, इस वजह से हम क्या लेंगे बड़ा नंबर 307। तो ये 307 का क्या हो गया मेरा स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या कह रहा है अभी, इसमें बोल रहा है कि 4 का जो यूनिट डिजिट 4 है हमारा, वो जब मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तब मुझे मिलेगा, और जब मैं 8 का स्क्वायर करूँगा तब मिलेगा। लास्ट डिजिट क्या है मेरे 2, और मैंने 3 को देखा तो मेरा 888 बचा, यानी कि 888। इसका मैं क्या करूँगा, ये
अगर मैं 29 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 841। और अगर मैं 30 का कर दूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, 900 पे पहुँच जाऊँगा और वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके अगले नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मेरा कितना हो गया, 870, 29 दिया 87 और 0 वैसे का वैसे ही। तो ये क्या है, मेरा 888 से छोटा है। इस वजह से क्या ले लूँगा मैं, 8। तो इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट भी निकालना सीख लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।